नमस्कार दोस्तों, मैं बलवान शास्त्री उड़ान कैंपस बरवाड़ा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कल आपके सामने एक वीडियो आई हिंदी भाषा की, जिनमें से आपके सामने क्या है, क्रिया के बारे में चर्चा हुई थी। और क्रिया से जुड़ता हुआ हमारा एक टॉपिक रहता है वाच्य परिवर्तन का जी। और वाच्य परिवर्तन एक ऐसा हमारा विषय है जिनमें से HSC एग्जाम में कई बार हमारा क्वेश्चन आया है जी। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक हम लेके आए हैं और बड़ा काम का टॉपिक है। ये 3 टॉपिक हमारे एक जुड़ते हुए टॉपिक होते हैं, जिनमें से एक टॉपिक आपके सामने कल आया है जो क्रिया का टॉपिक था आपका। आज हम बात करेंगे वाच्य परिवर्तन के बारे में। एक इससे जुड़ता हुआ टॉपिक रहेगा हमारा, उसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। और रहेगा आपका टेंस का टॉपिक, जिसको काल प्रकरण। ये हमारे पीछे भी जो अभी एग्जाम चले उसमें से एक काल का भी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे जी, ठीक है। तो उसकी भी चर्चा हम आपके सामने करेंगे। फिलहाल चलते हैं वाच्य के बारे में। ये देखिए वाच्य हमारा कैसे चलता है। सबसे पहले बात हम करेंगे वाच्य शब्द के बारे में जी। वाच्य क्या है, इसमें वच धातु है जी। क्या धातु हमारी? वच धातु, ब्रुवोवचु धातु है। और प्रत्यय इसमें क्या हो गया हमारा? अण्यत प्रत्यय हो गया जी। संस्कृत भाषा में क्या है, अण्यत प्रत्यय होता है। तो अण्यत प्रत्यय होने के बाद इसमें क्या यह बच जाता है, ये यह बच गया और यहां पर वृद्धि हो जाती है, तो क्या बन जाता है हमारा? वाच्य बन जाता है जी। तो वाच्य का मतलब क्या होता है? बोलने का ढंग या बोलने का तरीका, बोलने का सलीका। जैसे हम देसी भाषा में बोलते हैं, जैसे कोई मान लीजिए BA में पढ़ रहा कोई और वो बोलने लग रहा है, अपशब्द बोलता है, तो घर वाले क्या बोल रहे हैं, मैं तो BA में पढ़ा था, बोलने का कौन मेरा अभी तक। इसका मतलब बोलने का सलीका। शिक्षा में क्या सिखाती है? बोलने की सेंस भी सिखाती है जी। तो वाच्य का मतलब होता है बोलना। और बोलना भी कैसे? मर्यादा में बोलना, सेंस में बोलना, बोलने का तरीका, बोलने का सलीका या बोलने का ढंग, उसको हम क्या कह सकते हैं? वाच्य कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? बोलने का ढंग, ठीक है। उसके बाद जो वाच्य हमारा 3 प्रकार का है जी। वाच्य प्रकार हमारे कितने हैं? 3 है। कौन से हैं? एक हो गया हमारा कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा हमारा है भाववाच्य। सबसे पहला हमारा है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य जी। अब इसमें दोस्तों क्या करना है आपने, इसमें रट्टा नहीं लगाना आपने। रट्टे से थोड़ा बचने का प्रयास करें। देखो शब्द अपने आप को दोहराता है। पहले इस शब्द के ऊपर चलिए आप, कर्तृवाच्य, यहां से काट लो आप। तो इसमें 2 प्रकार के शब्द लिखे हैं जी। एक है कर्तृ और एक है वाच्य जी। वाच्य बोलने का तरीका है और जो कर्तृ है, कर्तृ मैंने होता कर्ता, तो कर्ता हो गया। इसमें क्या करना आपने, सबसे पहले देखो इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें कर्ता है। जो सबसे पहले है उसको आप यहां पर लिख लो आप, कर्ता। और जो सबसे पहले होता है ना, उसको क्या मान लो आप? प्रधान मान लो आप, मुख्य। तो कर्तृवाच्य में कर्ता क्या हो गया हमारा? प्रधान हो गया। जो चीज प्रधान होती है, जो चीज प्रधान होती है वो सबसे पहले रहता है। तो इसमें कर्ता में जो कारक आएगा वो कारक क्या हो जाएगा हमारा? पहला कारक, मतलब फर्स्ट कारक। इसमें कारक कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट कारक हो गया। और आपने इस बात का पता है, हिंदी भाषा का जो पदक्रम हमारा जी, जो वाक्य प्रकरण में बात होगी हमारी, हिंदी भाषा का जो सही पदक्रम है जी, वो कौन सा है? सबसे पहले इसमें कर्ता आता है, उसके बाद कर्म आता है, उसके बाद हमारी क्रिया आती है जी। जैसे आंग्ल भाषा में आप पढ़ते हैं, मतलब अंग्रेजी में आप पढ़ते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, बीच में वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है जी। अंग्रेजी में थोड़ा सा उससे अलग चीज होती है जी। और संस्कृत भाषा कोई पदक्रम नहीं होता जी। संस्कृत दुनिया की ऐसी भाषा है जिसको आप किसी भी तरह से आप वाक्य को आप आगे पीछे कर सकते हैं, उसके अर्थ का अनर्थ नहीं हो सकता जी। इसलिए मैं संस्कृत भाषा की दुनिया की अव्वल दर्जे की भाषा में स्वीकार करता हूं जी। इसलिए संस्कृत से हमारी हिंदी आई है, तो वो भी उसके कहीं ना कहीं क्या है, समकक्ष हमारी चल रही है जी। तो इसमें क्या हो गया, सबसे पहले हमने कर्ता लिया, कर्ता में पहला कारक, दूसरा आएगा इसमें कर्म। तो कर्म क्या हो जाएगा, देखो कर्म
कर्म के अंदर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड कारक हो जाएगा जी, दूसरा कारक। वैसे भी कर्म कारक का दूसरा ही होता है जिसमें को लगता आपने पढ़ा है, ठीक है। दो चीज आ गई इसमें, कर्ता भी आ चुका है, कर्म भी आ चुका है। तीसरी चीज कौन सी आ गई हमारी, क्रिया। अब क्रिया क्या होगी हमारी, ये देखो आप, जो क्रिया हमारी होती है, अब क्रिया किसके अनुसार होगी, अब ये बताइए आप, जो चीज प्रधान है, जो मुख्य है, जो सबसे बड़ा है, जो मुख्य है, तो क्रियाकलाप तो उसके अनुसार होगा ना। तो इसमें मुख्य क्या है, कर्ता है, तो क्रिया किसके अनुसार आई हमारी यहां पर, कर्ता अनुसार। तो क्रिया क्या बनेगी हमारी, कर्ता अनुसार, ठीक है। अब ये हमारा फार्मूला बन गया। अब इससे एक वाक्य ले लेते हैं। पहले एक वाक्य देखिए, जैसे मोहन रोटी खाता है। पेपर में ऐसे पूछेंगे आपसे, एक सेंटेंस दे देंगे और ये कहेंगे, या तो ये पूछ लेंगे आपसे वाच्य के आधार पर ये किस प्रकार का वाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, या फिर भाववाच्य है जी। यदि ऐसा नहीं पूछेंगे तो फिर ये पूछ लेंगे आपसे, मोहन रोटी खाता है या राम रोटी खाता है, इसका वाच्य परिवर्तन करें जी, ठीक है। तो पहले तो ये देखो भाई, आपको पता कैसे लगेगा कि वाच्य कौन सा है जी। तो इसमें मोहन देखो आप, कर्ता है, और कर्ता में पहला कारक इसमें कोई चिन्ह नहीं है। उसके बाद रोटी आ गया, रोटी को हम बनाएंगे, और खाता है, क्रिया किसके अनुसार है, मोहन के अनुसार है, मोहन के अनुसार क्रिया है। तो इसमें कर्ता क्या है, प्रधान, कर्ता प्रधान इसमें भी है, इसका मतलब यहां पर ये घटित हो रही चीज। दूसरा, कर्म में कौन सा कारक है, सेकंड कारक है, तो रोटी कर्म है आपका, सेकंड कारक है। क्रिया किसके अनुसार है, कर्ता अनुसार है, तो इसका मतलब मोहन के अनुसार क्रिया है, तो वाच्य हमारा कैसा है, ये आपका कर्तृवाच्य है जी, ठीक है। तो इसका फार्मूला हमारा क्या बनेगा, इसका फार्मूला, मोहन क्या हो गया, एक, रोटी सेकंड कारक, और खाता एक। 1 to 1 का फार्मूला हमारा कर्तृवाच्य में चलता है जी। दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, 1 to 1 मतलब 121 का जो फार्मूला है वो कर्तृवाच्य में चलता है। अब 1 to 1 का मतलब क्या, मोहन, 1 का मतलब कर्ता, एक हो गया, 2 का मतलब दो, मतलब 2 नंबर पर कौन है, कर्म है, तो कर्म को हो गया, और खाता एक क्यों लिखा, क्योंकि मोहन क्या है, कर्ता एक है, इसके अनुसार हमारी क्रिया है जी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कर्तृवाच्य जी। अब इसको पेपर में जब आएगा तो इसको फिर बदलना हमने जी, ध्यान रखिए, कर्तृवाच्य को हम क्या करेंगे, इसको कर्मवाच्य में हम बदलेंगे जी। तो कर्मवाच्य में हम बदलेंगे कैसे, बदले तो तब गे ना जब हमें कर्म का पता हो भी कर्मवाच्य कैसा होता है हमारा। तो पहले हम क्या करते हैं, कर्मवाच्य एक बार देख लेते हैं, कर्मवाच्य में क्या क्या चीज लग रही है जी। ये देखो आप, तो कर्मवाच्य हमारा कैसे बनेगा, पहले इसको निकाल लेते हैं एक बार, मैं इसको एक बार साफ कर रहा हूं। देखो अब कर्मवाच्य में क्या है, यहां से देखो ये शब्द काट लिया जी। कर्मवाच्य में क्या, सबसे पहले क्या लिखा है, कर्म लिखा है। अब जो कर्तृवाच्य हमने पढ़ा दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग देखो आप, रटन मारना आपने, कर्तृवाच्य के अंदर सबसे पहले कर्तृ था, मतलब कर्ता था, इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है, कर्म दिया गया है। तो सबसे पहले कर्म है ना, तो जो सबसे पहले होगा ना वो क्या हो जाएगा, आपका प्रधान हो जाएगा जी। तो यहां पर क्या हो गया, कर्म प्रधान हो गया जी, ठीक है। कर्ता में, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान है, तो फिर कर्तृ रूप में हमारी केस में क्रिया चल पड़ेगी जी। ये अभी पेपर हमारे हुए ना, उसमें पूछा गया था कृष्ण महाराज जी, मैं जो कर्तृवाच्य है उसमें जो क्रिया है कर्तृ के अनुसार, मतलब कर्ता के अनुसार है, और कर्मवाच्य में जो क्रिया हमारी क्या है, कर्म के अनुसार, मतलब कर्मणि, कर्तृ और कर्मणि ऐसे चलेगा। तो कर्म इसमें प्रधान है, जो प्रधान होता है वो पहले नंबर पर होता है जी। इसका मतलब कर्म में क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट कारक हो जाएगा जी, कर्म फर्स्ट कारक। अब दोस्तों देखिए, हिंदी भाषा का सही पदक्रम कौन सा हमारा, सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया। अब इसमें कर्म तो अपन ले लिया, देखो आप, कर्म क्या हो गया आपका प्रधान, फर्स्ट कारक ले लिया। दो चीज और बच गई इसमें, जैसे कर्ता कर्म क्रिया 3 हो गए, 3 में से हमने कर्म तो ले लिया, बच गए क्या आपके, कर्ता और क्रिया बची ना। अब कर्ता देखो अब आप, तो कर्ता में क्या हो जाएगा आपका, कर्ता में क्या हो जाएगा, थर्ड कारक। अब थर्ड कारक का मतलब क्या होता है, थर्ड कारक, तीसरा कारक कौन सा हमारा, जैसे हम कर्ण कारक मानते हैं ना, वैसे उसकी पहचान क्या है, से या के द्वारा, से या के द्वारा।
इसका मतलब कर्म वाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा मिलेगा आपको। दो बात होगी। अब तीसरी बात कौन सी रहेगी हमारी, क्रिया किसके अनुसार आएगी। अब क्रिया देखो यहां पर बच्चे इसमें दिक्कत में आगे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे भाई। अब इसमें कर्म प्रधान है ना, तो क्रिया तो प्रधान के अनुसार आती है, तो क्रिया किसके अनुसार आ जाएगी हमारी, कर्मानुसार जी, कर्मानुसार। अब हम इसमें एक वाक्य लेते हैं। देखो आपने पहला वाक्य क्या पढ़ा था, मोहन रोटी खाता है, मोहन रोटी खाता है। यह वाच्य कैसा हमारा, कर्तृवाच्य है। अब इसको बदलेंगे कर्म वाच्य में, तो कर्म वाच्य में बदलने का तरीका देखो। अब आप इसमें देखो मैं जो फार्मूला बना रखे है जी, ये आपका मोहन क्या है, कर्ता है ना। अब कर्ता में देखो कर्म वाच्य में के लगेगा। देखिए भाई कर्ता में थर्ड कारक है, थर्ड कारक का मतलब क्या हो गया, से के द्वारा। अब मोहन के साथ ना चाहे तो से लगाओ चाहे के द्वारा लगाओ, क्या हो जाएगा फिर, मोहन से लगा दिया, मोहन से तो हो गया। अब दूसरा रोटी है, रोटी के है, कर्म है, कर्म में कौन सा कारक से, इसमें फर्स्ट कारक है जी, तो पहला कारक है तो कुछ नहीं लगाएंगे, क्या हो जाएगा, मोहन से रोटी, रोटी का रोटी रहेगा। अब जो क्रिया किसके अनुसार आई, कर्मानुसार, तो कर्म इसमें क्या है, रोटी है, तो रोटी स्त्रीलिंग में अपनी, तो फिर क्या करें, मोहन से रोटी खाई जाती है, मोहन रोटी खाता है, मोहन से रोटी खाई जाती है। एक बात याद रखियो दोस्तों, आप टेंस को बदलना है, कदे पास्ट में ठह के ले जिसने अंदर कहना है, कहते मोहन रोटी खाता है, मोहन से रोटी खाई गई। टेंस को बदलना दोस्तों, जो टेंस पूछा गया आपसे, अगर वर्तमान में आपका कर्तृवाच्य है तो कर्मवाच्य वर्तमान में दियो आप, यदि कर्तृवाच्य भूतकाल में है तो आप कर्मवाच्य भूतकाल में देना है, यदि कर्तृवाच्य भविष्यत काल में है तो आपने भविष्यत काल में आपने क्या है, कर्मवाच्य देना है। अब ये आपका वाच्य क्या, देखो कर्तृवाच्य है, मोहन रोटी खाता है, ये वर्तमान काल में है भाई, तो मोहन से रोटी खाई जाती है, ठीक है। अगर ये होता ना मोहन ने रोटी खाई, अगर ऐसा हमारा वाच्य होता, मोहन ने रोटी खाई, तो फिर क्या करते, मोहन से रोटी खाई गई। टेंस को बदला भाई, या विशेष बात से हिंदी में जी, ठीक है, ध्यान रखना अभी। उसके बाद अब देखियो मोहन से, यो 3 हो गया भाई, रोटी 1 हो गया क्योंकि फर्स्ट कारक है, और खाई जाती है। अब रोटी आपका क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ये भी क्या हो गया आपका 1 हो गया भाई। 3-1-1 का फार्मूला क्या है, कर्मवाच्य में चलता है जी। ध्यान से देखो इसको, जो आपका कर्तृवाच्य है उसमें तो 1 to 1 का फार्मूला चलता है, मतलब 121 का फार्मूला आ गया। जो कर्मवाच्य ना दोस्तों आपका, उसमें देखो मोहन से 3 नंबर हो गया, 3 का मतलब तीसरा कारक से लगा दिया भाई, रोटी 1 मतलब फर्स्ट लगा दिया हमने, और ये खाई जाती क्रिया कौन सी है, फर्स्ट की है, तो मैंने 1 लगा दिया। 311 का फार्मूला आपका कर्मवाच्य में चलता है, इसको अंग्रेजी भाषा में 3-1-1 का फार्मूला आप कह सकते हैं जी। अब इसमें है ना आप और भी कोई वाक्य ले सकते हैं। देखो मैं कुछ एग्जांपल वैसे बता रहा हूं आपके सामने। मान लीजिए आपने क्या लिया, ये लिया आपने, जैसे सीता आम खाती है, एक वाक्य लिया आपने जी, क्या लिया, सीता आम खाती है, एक वाक्य लो आप, यहां पर लिया जी, सीता आम खाती है। अब ये वाच्य कैसा आपका, ये कर्तृवाच्य हो गया आपका, सीता आम खाती है। अब इसको कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे, सीता से आम खाया जाता है। अब देखो सीता यहां पर क्या है, स्त्रीलिंग है, तो क्रिया कौन सी आ गई आपकी, स्त्रीलिंग की आ गई। जब आप कर्मवाच्य बदलते हैं तो उसमें क्या करेंगे, सीता के द्वारा या सीता से आम खाया जाता है। खाया जाता है क्यों लिखा भाई, क्योंकि आम आपका क्या है, पुल्लिंग है जी, ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। उसी प्रकार से क्या, यदि मान लीजिए आप और वाक्य लें, जैसे ये आ गया, मोहन रोटियां खाता है, एक वाक्य ले लो आप, मोहन रोटियां खाता है, ये कर्तृवाच्य हो गया। अब इसको चेंज करिए आप, इसको मोहन से रोटियां खाई जाती हैं, ये वाक्य लिखना ही पड़ेगा मैंने भी, ध्यान से देखिए एक बार, थोड़ा सा ध्यान से जी। वाक्य क्या लिया आपने, मोहन रोटियां खाता है, यह कर्तृवाच्य हो गया आपका, इसको ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है।
मोहन रोटियां खाता है, इसको बदलियो एक बार, क्या बनेगा? मोहन से या के द्वारा एक ही बात है। अब रोटियां का रोटियां हो गया बहुवचन में रोटियां, आगे क्या लिखें? खाई जाती है को लिखना इसमें, क्या लिखोगे? खाई जाती है। ये देखो अब आप इस पे ध्यान दो। अब खाई जाती है को लिखना है, या बिंदी लानी है इसके ऊपर, बिंदी। और लिंग प्रकरण में वचन प्रकरण में बात कौन हुई थी आपके सामने? वचन में यो इस है के ऊपर बिंदी ला देना पे, बिंदी या बिंदी लाए पचा वचन बदल जाए आपका, मतलब बहुवचन हो जाए भाई। तो इसमें क्या है? मोहन से रोटियां खाई जाती हैं। ये एचएससी एग्जाम में छोटी सी बात पूछ लेंगे बस। या बिंदी का मतलब है ना, बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है बिंदी का। कई बालक तो बस वो सोचते हैं जब उन्हें पेन दर देने बिंदी लाई जाएगी, ऐसे कौन करना दोस्तों आपने, ठीक है? तो मतलब कर्म के अनुसार क्रिया आ रही है अभी। अब कर्म दे लो, रोटियां क्या बहुवचन में है, तो ये भी क्या हो गया आपका? बहुवचन में हो गया जी। अगर पेपर में कर्तृवाच्य आता है तो कर्मवाच्य में बदलेंगे, अगर कर्मवाच्य आ जाए तो उसको किसमें बदलेंगे? कर्तृवाच्य में। अब मैं एक दो एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों आपके सामने, जो अपने एचएससी एग्जाम में आ चुके हैं जी। दो वाक्य देखेंगे आप, देखिए एक बारी ध्यान से देखना आपने। जैसे एचएससी एग्जाम में अपने तक पूछा गया, एक बात पूछेगी भाई, बच्चों से कहानी सुनी जाती है। बच्चों से कहानी सुनी जाती है। दूसरा, बच्चों से कहानी सुनाई जाती है। पहली बात तो ये देखो भाई, ये वाच्य कौन सा है? बच्चों से कहानी सुनी जाती है। ई बिस्मनु देख लो, कई बच्चे इसमें क्या कर रहे हैं, इसने कर्तृवाच्य मान ले हैं। ये कर्तृवाच्य नहीं है दोस्तों, ये नु देखो आप है, इसमें क्या लग रहा है? धनुआ में से लग रहा है ना, तो ये बात अंदाज ले, बस जो से लग गया ना वो कर्तृवाच्य कैसे हो सकता है जी? से तो या तो भाववाच्य में लग गया है, या फिर आपका कर्मवाच्य में लगेगा। भाववाच्य में तो तब लगा ना जब बीच में कर्म ना हो, इसमें तो कर्म है। इसका मतलब ये दोनों आपके वाच्य कौन से है? कर्मवाच्य है जी। अब इनको बदलना किसमें है? कर्तृवाच्य में। मतलब सीधी बात करूं आपसे भाई, सीधी बात यह है, आपन एक रखे है, एक रट्टा में रखे आपन है भाई। कर्तृवाच्य पेपर में होगा तो कर्मवाच्य में आराम से बदल जाएंगे आप। अगर कर्मवाच्य दे दे है ना तो फिर बच्चे का दिक्कत आ जाए है बस में किस पे चीज आई। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से आप देखोगे, इसमें बच्चों से कहानी सुनी जाती है तो क्या क्या बोलेंगे इसमें? देखियो, बच्चे कहानी सुनते हैं। बच्चे कहानी सुनते हैं। अब इसको बदल के देख लो, बच्चों से कहानी सुनी जाती है। अब ये देखो जो ऊपर का वाक्य है ना दोस्तों, उसका बन गया यो बदल गया, यो कर्मवाच्य यो अपना बदल दिया कर्तृवाच्य में जी। एक बात तो यह होगी अपनी, ठीक है। अब दूसरा जो है बच्चों से कहानी सुनाई जाती है, ये भी आपका कर्मवाच्य है। इसको कैसे बदलेंगे? इसको ऐसे बदलेंगे, बच्चे कहानी सुनाते हैं। बच्चे कहानी सुनाते हैं। बच्चों से कहानी सुनाई जाती है, ठीक है। बच्चों से कहानी सुनाई जाती है। तो ये आपके ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं जी, इसलिए इसको चेंज करो आप थोड़ा सा। कर्मवाच्य पेपर में आओ तो उसको कर्तृवाच्य बना के देख लो आप आराम से एक बार, ठीक है। उसके बाद अपनी सेटिंग से ही आ जाएगी इसमें, ठीक है। क्योंकि अपन अभ्यास ये कर रखे भाई कर्तृवाच्य ही मिलेगा, हम उसको कर्मवाच्य में बदलांगे। अगर पेपर में ये तो आ जाए ना बच्चे कहानी सुनाते हैं, फिर तो आप बदल दो, दिक्कत को नहीं आओ आपने। लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा जल्दी हो जाएगा जी। ये बात होगी भाई। अब एक विशेष बात और करें आपके सामने जी। एक बार एस्टेट में क्वेश्चन पूछा गया आपसे जी, ठीक है। मैं ज्यों का तो क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूं जी। एस्टेट में क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, उसके बाद बात करेंगे भाववाच्य के बारे में जी। देखिए एक बारी, एस्टेट में क्वेश्चन ये पूछा गया था, स्वामी विवेकानंद ने सभा में
उपदेश दिया। स्वामी विवेकानंद ने सभा में उपदेश दिया। यह किस प्रकार का वाक्य है? और जब हम बच्चों से वाक्य पूछते हैं ना, तो बच्चे पता क्या कर रहे हैं, बच्चे इसको ये कहेंगे भाई कर्तृवाच्य है। बच्चे ने बोल दिया कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य बोल तो दिया। जब टीचर पूछे ना उनसे भाई ये यदि कर्तृवाच्य है तो फिर यह जो क्रिया आ रही है ना, या फिर उपदेश के अनुसार क्यों आ रही है भाई? क्योंकि कर्तृवाच्य में नॉर्मल हम पढ़ते हैं तो कर्तृवाच्य में तो जो क्रिया जो आवा ना वो कर्ता के अनुसार आवा है। तो कर्ता इसमें क्या है? स्वामी विवेकानंद है। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार तो क्रिया कौन आई यहाँ पर? ये तो उपदेश के अनुसार आई है ना भाई। स्वामी विवेकानंद ने सभा में क्या दिया? उपदेश दिया है। तो उपदेश के अनुसार ये क्रिया आई है। यदि उपदेश के स्थान पर आप कुछ और लगा देते, ठीक है, तो फिर यहाँ पर इसके अनुसार क्रिया आती। तो फिर ये कर्ता के अनुसार क्रिया क्यों नहीं है जी? ये अपना एक यश कृष्ण बन गया यहाँ पर जी। तो इसका सीधा अर्थ का क्या है दोस्तों, मैं थोड़ा सा बात करूं। यहाँ पर एक नियम है आपका जी। नियम क्या है? यदि, ये सुने आप थोड़ा सा, यदि कर्ता के साथ ने लगा है जी, कर्ता के साथ क्या लगा है? ने लगा है, ने, तो इसका मतलब ये पूरा जो वाक्य है वो आपका भूतकाल में हो जाएगा जी। कर्ता के साथ जब ने लग जाता है ना दोस्तों, ने, तो वाक्य क्या बन जाएगा? भूतकाल में बन जाएगा। और जब ऐसी बात आती है, होता तो आपका कर्तृवाच्य है लेकिन क्रिया क्या है? कर्म के अनुसार वहां पर आ जाती है जी। ये कब होगा? ये तब होगा जब कर्ता के साथ ने लगेगा जी, ठीक है। और ये 100% नियम नहीं है दोस्तों, ये 100% नहीं है कोई चीज, लगभग स्थान पर मैं बात कर रहा हूं जी। लगभग जब क्या है, कर्ता के साथ जब ने लग जाता है तो लगभग हमारा वाक्य भूतकाल में बन जाता है। और जब कर्ता के साथ ने नहीं लगता तो ये समझो वाक्य हमारा क्या है? वर्तमान में जाएगा। और जब वाक्य वर्तमान में होता है तो क्रिया हमारी पर से कर्ता के अनुसार बन जाती है जी। जैसे मोहन रोटी खाता है, मोहन के साथ ने तो लग रहा ना, तो ये वर्तमान का वाक्य है आपका जी। तो वर्तमान का वाक्य है तो मोहन के अनुसार क्रिया आई थी। यहां पर ये वाक्य कौन सा आपका? ये आपका भूतकाल का वाक्य है। और भूतकाल का वाक्य तो क्रिया क्या है? कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार आएगी। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? ये जो वाक्य है, ये वाक्य आपका भूतकाल में है, इसलिए ये आपका कर्तृवाच्य ही माना जाएगा। कर्तृवाच्य है वाक्य आपका, लेकिन क्रिया किसके अनुसार है? ये कर्म के अनुसार है जी। अब इसको कैसे बदलेंगे? तो बदलो आप, इसको बदल जाएगा आराम से। स्वामी विवेकानंद के द्वारा सभा में उपदेश दिया गया। क्या बन जाएगा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा या स्वामी विवेकानंद से सभा में उपदेश दिया। और गया, गया लगा देंगे साथ में क्योंकि ये भूतकाल का है जी। ऐसे कोई भी वाक्य आपके सामने आए, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदल दो, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में। विशेष बात आपके सामने हो चुकी है, जो जिस टेंस का वाक्य हमारा है जी, यदि कर्तृवाच्य आपका क्या वर्तमान का है तो कर्मवाच्य के अंदर आपने वर्तमान काल ही डालना है। यदि कर्तृवाच्य भूतकाल का है तो कर्मवाच्य भी आप क्या करेंगे? भूतकाल का डालेंगे जी। तो टेंस नहीं चेंज करना आपने जी, ये ध्यान रखना जी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा आ गया आपका? भाववाच्य जी, ये ध्यान रखना जी। तो आपने देखा जी कर्तृवाच्य में तो क्या है? जो कर्तृ प्रधान जी, ठीक है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान। और भाववाच्य में क्या होता है? भाव तो क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा जी। क्या बन जाएगा? भाव की प्रधानता जी, ठीक है। और भाव क्या होता है? कर्तरी कर्मणी दोनों में बन जाता है यहाँ पर जी। और भाव के अंदर विशेष करके है कर्तरी का इस्तेमाल ज्यादा हम करते हैं जी, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो भाव तो प्रधान हो गया। दूसरा, कर्म होता ही नहीं, कर्म होता ही नहीं। ये देखो दोस्तों, आप जो भाववाच्य होता है उसमें कर्म नहीं होता जी। अब कर्म नहीं होता तो तीन चीज हो वाक्य में, एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया। अब इसमें कर्म तो नहीं है, दो चीज बच गई आपने जी। और दो चीज कौन सी बच गई? या तो कर्ता है या फिर आपकी क्रिया है जी, कि कर्म तो है ही नहीं इसके अंदर। तो इसमें क्या करेंगे? तो इसमें कर्ता जो है, कर्ता में क्या आ जाएगा? थर्ड कारक आ जाएगा जी। कर्ता में थर्ड कारक मतलब से या के द्वारा जी, से या के द्वारा ऐसे बनेगा। और क्रिया, क्रिया किसके अनुसार आएगी? क्रिया, जो क्रिया हमारी वो क्या है?
प्रथम पुरुष एक वचन, जो हमारी क्रिया है, ठीक है, उस क्रिया में क्या होता है हमारा प्रथम पुरुष के एक वचन की हमारी क्रिया रहती है जी। अब प्रथम पुरुष का एक वचन क्या है, जिसको आप अन्य पुरुष कह सकते हैं जी। आपका सर्वनाम का टॉपिक आगे रहेगा हमारा। सर्वनाम क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, देखो आप, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है जी, हिंदी में क्या होता है, उसमें उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है जी। अंग्रेजी भाषा में मतलब आंग्ल भाषा में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन हमारा हो जाता है। संस्कृत भाषा में क्या होता है, संस्कृत भाषा में प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है जी। ये तीनों लैंग्वेज आपस में क्या है, इस प्रकार जुड़ी हुई है। तो प्रथम पुरुष का एक वचन, एक वाक्य देख लेते हैं जी। जैसे मोहन हंसता है जी, मोहन हंसता है। अब ये देखना कि ये किस प्रकार का वाक्य है जी। और एक मजे की बात मैं आपसे कर रहा हूं दोस्तों, जब ये वाक्य हम बच्चों से पूछते हैं जी कि ये मोहन हंसता है किस प्रकार का वाक्य है जी, तो बच्चे पता क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं सर ये भाववाच्य है। अगर ये भाववाच्य है तो भाववाच्य में तो कर्ता में क्या लगता है, से के द्वारा लगता है, तो इसमें तो कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो फिर बच्चे कहते हैं कि सर ये तो कर्म, ये तो अपना कर्तृवाच्य है। तो फिर टीचर ये पूछता है कि यदि ये कर्तृवाच्य तो इसमें कर्म कहाँ गया जी। तो इसका सीधा सा अर्थ हमारा क्या है, ये है तो कर्तृवाच्य है, लेकिन वाच्य हमारा कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा जी। अकर्मक कर्तृवाच्य है जी, बिना कर्म का कर्तृवाच्य जी, क्योंकि भाववाच्य में कर्म तो होती नहीं है, कर्म तो इसमें होता नहीं है ना, तो कर्म नहीं होता तो अकर्मक क्रिया का इस्तेमाल इसमें हम करते हैं जी। और आपने क्रिया टॉपिक पढ़ा, आपने क्रिया, तो इसमें क्या करेंगे, मोहन हंसता है, ये है आपका अकर्मक कर्तृवाच्य जी, ऐसे आपने देखना है। दूसरा, अब इसको बदलेंगे कैसे जी, ध्यान रखना, जो अकर्मक कर्तृवाच्य है वही वाच्य भाववाच्य में तब्दील होता है। वही वाच्य किसमें होता है, भाववाच्य में तब्दील जी। अब इसमें भाववाच्य में तब्दील करें तो मोहन करता है, अब मोहन के साथ क्या करें, थर्ड कारक क्या बनाएंगे, मोहन से या मोहन के द्वारा। अब इसमें हंसता है तो क्या बनाएंगे, क्या लिखेंगे, हंसा जाता है, हंसा जाता है। अब इसमें क्या करना है, ये जो हंसा जाता है ना दोस्तों, ये आपके प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया है। तो यहां पर मैं एक लगा रहा हूं और यहां पर क्या लगा रहा हूं, तीन। मोहन से हंसा जाता है तो क्या बन गया, इसमें तीन इसमें लगा दिया, एक इसमें। 31 का फार्मूला भाववाच्य में चलता है जी, 3-1 का फार्मूला जी। जैसे आपने कर्तृवाच्य में फार्मूला बनाया 1 to 1, कर्मवाच्य में बनाया 3-1-1, भाववाच्य में क्या बना रहे हैं 3 और 1, क्योंकि बीच में इसका क्रम नहीं होता जी। अब देखो दोस्तों, आप ये जो हंसा जाता है ये क्या बना लिया आपने, प्रथम पुरुष का एक वचन। इसका सीधा और साफ मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, जो भाव होता है वो कभी चेंज नहीं होता जी। भाव तो महसूस करने वाली चीज होती है, भाव कैसे बदल सकता है, किसी भी इंसान का कोई स्वभाव है, खुद का भाव है, वो भाव कैसे बदल सकता है जी, गुण अवगुण में बदल सकते हैं इंसान के जी, स्वभाव कभी चेंज नहीं हो सकता जी। एक बिच्छू का स्वभाव हमेशा डंक मारना है जी, वो बिच्छू को आप पकड़े तो आपको क्या डंक ही मारेगा जी, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है जी। एक सांप के ऊपर हमारा पांव पड़ जाए, हाथ लग जाए तो काटेगा जी, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है जी। और स्वभाव सबसे बढ़कर होता है जी, आपने देखा होगा स्वभाव सबसे बढ़कर होता है जी। जैसे हमारी गाय माता है जी, गाय माता का सींग भी टूट जाए मान लीजिए, वो मीठा ही दूध देगी जी, क्योंकि उसका स्वभाव मीठा दूध देने का है जी। चाहे उसके और कोई दिक्कत हो जाए, दूध मीठा ही देती है, तो इसलिए स्वभाव कभी चेंज नहीं होता जी। इसलिए क्या करेंगे, यहां पर मोहन के स्थान पर आप कुछ भी ले लो, बस आप मोहन के स्थान पर क्या है, मान लीजिए आपने क्या लिया, सीता हंसती है, सीता के द्वारा हंसा जाता है। मैं हंसता हूं, मेरे द्वारा हंसा जाता है, ये कभी चेंज नहीं होगा आपका जी।
हम सब हंसते हैं, हम सब के द्वारा हंसा जाता है जी। ये तमाम जो वाक्य बनेंगे हमारे भाववाच्य हमारे बन जाएंगे जी। यदि पेपर में भाववाच्य दे रखा हो तो बदल दो अकर्मक कर्तृवाच्य में, और यदि अकर्मक कर्तृवाच्य दिया गया है तो बदल दो उसको एक भाववाच्य में जी। इस प्रकार दोस्तों क्या है, ये छोटा सा हमारा टॉपिक था वाच्य परिवर्तन का जी। इसको आप अच्छे से आपने क्या याद करना है, ठीक है। और लास्ट में एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, यदि आपको वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप, ठीक है। और कमेंट भी साथ में किया करो आप, ठीक है। और आगे भी हम वीडियो, आगे भी 2-4 टॉपिक हमारे बचे हैं, उसकी वीडियो हम लगातार के आपकी आएगी, ठीक है। उड़ान कैंपस में दोबारा से हम यूट्यूब चैनल पर आपके सामने फिर आएंगे, फिर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।